जय हिंद साथियों, पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज की क्लास में हम यूपी पुलिस जी के मॉक टेस्ट चौथा लगाएंगे, क्योंकि बहुत ही कम समय में यूपी पुलिस का पेपर होने वाला है। यानी 17 और 18 फरवरी को पेपर होने वाला है। उससे पहले एक और मॉक टेस्ट लगाते हैं और आप अपनी तैयारी को चेक कीजिए कि आपकी जीके की तैयारी कैसी है। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे। तो ये रहे आपके ऑप्शन, बताइए जल्दी से। पुरापाषाण काल में पूछा जा रहा है कि आदि मानव के जो मनोरंजन के जो साधन थे वो क्या थे, जल्दी बताइए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शिकार थे। क्या थे? शिकार करते थे। पुरापाषाण काल में जो आदि मानव थे वो शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न क्या पूछा है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दूसरा प्रश्न कि सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना। तो कब बना था, यानी ये पूछा जा रहा है कि 22वां राज्य बना, लेकिन संशोधन के द्वारा। कौन से संशोधन के द्वारा बना था, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। सिक्किम भारत के कौन से संशोधन द्वारा बनाया गया या बना गया। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 36वें संशोधन द्वारा बनाया था सिक्किम भारत का 22वां राज्य। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा राज्य 22वां बना, कौन, सिक्किम, और किस संशोधन द्वारा? 36वें संशोधन द्वारा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो इसका सही जवाब क्या है? भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, जल्दी बताएं। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है तापीय ऊर्जा। ऑप्शन बी सही है। तापीय ऊर्जा मुख्य स्रोत माना जाता है भारत में। अगला प्रश्न देखते हैं, जल्दी करेंगे। 36 प्रश्न है इस मॉक टेस्ट के जीके के। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है कि भारत के किस राज्य में, भारत के देते हैं। चौथा प्रश्न क्या है कि भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। ये रहा म्यांमार। तो इसमें से एक राज्य बताइए जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती, 3 राज्य की लगती है, तो वो बताना है आपको। तो इसका सही जवाब क्या होगा? चौथे प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मेघालय। मेघालय राज्य की सीमा नहीं लगती है, बाकी 3 राज्य की लगती है। मिजोरम की भी लगती है म्यांमार से, और नागालैंड की भी लगती है। मिजोरम यहाँ पर जाता है, नागालैंड यहाँ पर, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, और एक राज्य है मणिपुर। मणिपुर पे ध्यान रखना आपको, लगती है सीमा। लेकिन मेघालय की सीमा नहीं लगती है। किससे? म्यांमार से। म्यांमार से मेघालय की सीमा नहीं लगती, ये ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में ये 3 राज्य और हैं, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर। तो मेघालय की सीमा नहीं लगती है, मेघालय की लगती है पश्चिम बंगाल से। अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न क्या पूछ रहा है। 5वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि सेवराय पहाड़ियां, क्या पूछा जा रहा है? सेवराय पहाड़ियां कहाँ अवस्थित हैं। तो ये कहाँ अवस्थित हैं, सेवराय की पहाड़ियां। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बताएं जल्दी से। ये वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है सभी के सभी, क्योंकि परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। तो जो सेवराय की पहाड़ियां हैं वो है आपके ऑप्शन डी, यानी तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है सेवराय की पहाड़ियां। 6वां प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न क्या है कि द्वितीय बौद्ध संगीति, क्या पूछा जा रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई। तो उसका सही जवाब क्या है? द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी। दूसरी बात हो रही है। तो पहली तो हुई थी अजातशत्रु के नेतृत्व में, लेकिन दूसरी किसके में हुई? कालाशोक के में, और तीसरी किसके में हुई? अशोक के में, चौथी कनिष्क के में हुई थी। इसका सही जवाब क्या है? दूसरी हुई थी, कालाशोक के नेतृत्व में हुई थी, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां प्रश्न क्या है। 7वां प्रश्न है कि अलास्का की जलधारा। 7वां प्रश्न क्या है? अलास्का की जलधारा किस महासागर की जलधारा है। तो अलास्का की जलधारा है वो किस महासागर की है। इसका सही जवाब क्या है, जल्दी बताएं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर की जलधारा है अलास्का की। ऐसा ही प्रश्न पूछे जाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट समझना इन सभी प्रश्नों को, वेरी वेरी मोस्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां प्रश्न क्या है कि अमीर खुसरो का जन्म स्थान क्या है। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा है, कहाँ पर है। इसका सही जवाब क्या है 8वें में। तो अमीर खुसरो का जो जन्म स्थान है वो है आपका एटा में। ऑप्शन ए सही। ए कहाँ पर है? एटा में। 90 प्रश्न को देखते हैं।
90वें प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है। तो बम्बू नृत्य पूछा जा रहा है कि किस राज्य में प्रसिद्ध है। 90वें प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो ये प्रश्न है, इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी मेघालय में। कहाँ पर, मेघालय में प्रसिद्ध है बम्बू नृत्य। कहाँ पर, मेघालय में। 10वें प्रश्न को देखते हैं। 10वें प्रश्न में पूछा गया है कि 1 या 24 बाइट बराबर है, किसके बराबर है, 1 या 24 बाइट किसके बराबर है। तो इसका सही जवाब क्या है, ये बराबर है ऑप्शन डी 1 KB की। किसके बराबर है, 1 या 24 बाइट की बात करें तो ये 1 KB के बराबर है। किसके, 1 KB के बराबर है। 11वें प्रश्न में क्या पूछा गया है कि अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है। अमजद अली खान की बात हो रही है तो ये संबंधित किससे है, इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है अमजद अली खान, ऑप्शन सी सितार से, सितार वादक यंत्र से संबंधित है। 12वें वाले प्रश्न को देखते हैं। 12वें वाले प्रश्न में क्या पूछा गया कि एलोरा की पहाड़ी, जो एलोरा के पहाड़ी मंदिर है वो किसने बनवाए, ये प्रश्न पूछा गया, किसने बनवाए। तो इसका सही जवाब क्या है 12वें वाले प्रश्न में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राष्ट्रकूटों ने बनवाए थे एलोरा के पहाड़ी मंदिर। 13वें वाले प्रश्न को देखते हैं। 13वें वाले प्रश्न में क्या पूछा गया कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वो कौन थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आत्माराम पांडुरंग थे प्रार्थना समाज के संस्थापक। 14वें वाले प्रश्न को देखते हैं। 14वें वाले प्रश्न में क्या पूछा गया कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वो क्या है। 14वें वाले प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। 15वें वाले प्रश्न को देखते हैं। 15वें वाले प्रश्न में क्या पूछा गया कि आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं। तो 5वें आवर्त में पूछे जा रहे हैं तो इसमें कितने तत्व हैं। 15वें वाले प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 18 तत्व हैं। कितने हैं, 18 तत्व हैं आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में। अब देखते हैं 16वें वाले प्रश्न को। 16वां प्रश्न है कि खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। तो खसरा किस संक्रमण के कारण होता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विषाणु के कारण। किसके, विषाणु के कारण होता है। 17वें वाले प्रश्न को देखते हैं। 17वें वाले प्रश्न क्या पूछा गया कि संपत्ति सूची का विषय नहीं है। कौन सा नहीं है, बाकी 3 है लेकिन एक नहीं है, वो आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लोक स्वास्थ्य नहीं है संपत्ति सूची का विषय। 18वें वाले प्रश्न को देखते हैं। 18वें वाले प्रश्न में क्या पूछा गया कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई। 21वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, ये बताना है। आपका सही जवाब क्या है इसमें। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिंधी को जोड़ा गया था 21वें संशोधन द्वारा। 19 वाले प्रश्न को देखते हैं। 19 वाले प्रश्न में पूछा गया कि वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था। ये पूछा गया है कि जो 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो समझौता हुआ था वो किसने कराया था, ये पूछा गया था। इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एनी बेसेंट ने कराया था। ये ध्यान रखना है। 20 वाले प्रश्न को देखते हैं। 20 वाले प्रश्न में क्या पूछा गया कि मुद्रास्फीति किस कारण से होती है। तो मुद्रास्फीति किस कारण से होती है, इसका सही जवाब क्या है 20 वाले प्रश्न का। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है मुद्रा पूर्ति में वृद्धि। मुद्रा पूर्ति में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति मानी जाती है। मुद्रास्फीति किस कारण होती है, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि के कारण। 20 वाले प्रश्न को देखते हैं, वो 21 वाले प्रश्न को 21 वाले प्रश्न को देखते हैं कि रुपये 10 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है कि रुपये 10 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। इसका सही जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। इसका सही जवाब क्या है,
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के साइन हस्ताक्षर होते हैं। 22 वाले प्रश्न को देखते हैं। 22 वाला प्रश्न क्या है कि हाल ही में हुए अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब किस टीम ने जीता है? अभी हुआ है हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है फिर से भारत को ऑस्ट्रेलिया ने हराया, यानी ऑप्शन बी सही है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं 23 वाला। 23 वाला प्रश्न क्या है कि किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई? इसका सही जवाब क्या है? 23 वाले प्रश्न का सही जवाब क्या है? किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई? इसका सही जवाब है 1982। ऑप्शन बी सही है, 1982 में हुई थी नाबार्ड की स्थापना। अगला प्रश्न देखते हैं 24 वाला। 24 वाला प्रश्न में क्या पूछा गया? 24 वाला प्रश्न देखते हैं। 24 वाला कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 24 वाले प्रश्न का सही जवाब क्या है? तो ये प्रारंभ किया गया था ऑप्शन बी 2006 में प्रारंभ किया गया था। 25 वाले प्रश्न को देखते हैं। 25 वाला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई? प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही जवाब क्या है? 25 वाले प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 2014 में हुई थी प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत। 26 वाले प्रश्न को देखते हैं कि गीत गोविंद पुस्तक किसके द्वारा रचित है? तो गीत गोविंद पुस्तक के रचयिता कौन है, ये कह सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है, जल्दी बताएं। 26 वाले प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जयदेव ने लिखी, यानी गीत गोविंद पुस्तक के किसके द्वारा रचित है? गीत जयदेव के। अगला प्रश्न देखते हैं 27 वाला। 27 वाले प्रश्न में पूछा गया कि 2023 भारत में कौन सा G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो कौन से नंबर का? तो इसका सही जवाब क्या है? 27 वाले प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 18वां। कौन सा? 18वें सम्मेलन का आयोजन हुआ था। 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था नई दिल्ली भारत में हुआ था 2023 में। अगला देखते हैं प्रश्न 28 वाला कि ऑपरेशन गंगा, क्या प्रश्न पूछा गया? ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या है, जल्दी बताएं। ऑपरेशन गंगा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब क्या है? ये पैसे नहीं, यूक्रेन में फंसे कर लेना। इसमें यूक्रेन में जो नागरिक फंसी नहीं थी, जो हुआ था रूस और यूक्रेन के बीच जो मध्य युद्ध हुआ था, यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए जो अभियान चलाया वो ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया था। 29 वाले प्रश्न को देखते हैं। 29 वाले प्रश्न में पूछा गया कि मातृभूमि योजना किस राज्य से संबंधित है? मातृभूमि योजना, इसका सही जवाब क्या है 29 वाले प्रश्न का? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश की योजना है मातृभूमि योजना। 30 वाले प्रश्न को देखते हैं। 30 वाले प्रश्न में क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर को 2023 में अर्जुन अवार्ड दिया गया? कौन से भारतीय क्रिकेटर को दिया गया तो 2023 में अर्जुन अवार्ड? ये तो आपको पता होना चाहिए। 30 वाले प्रश्न का सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मोहम्मद शमी को दिया गया था अर्जुन अवार्ड। 31 वाले प्रश्न को देखते हैं। 31 वाले प्रश्न में पूछा गया कि CET यानी CET की फुल फॉर्म क्या है? तो CET की फुल फॉर्म क्या है ये पूछा गया। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ऑप्शन ए सही है इसका जवाब। तो 32 वाले प्रश्न को देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये प्रश्न पूछा गया था 2018-19 की भर्ती में यूपी पुलिस की में। तो इसका सही जवाब क्या है 32 वाले में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय का कहाँ स्थित है? प्रयागराज में। अगला प्रश्न देखते हैं 33 वाला। 33 वाले प्रश्न में क्या पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में चूड़ियों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ये तो आपको पता होगा,
कहाँ पर होता है चूड़ियों का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फिरोजाबाद में होता है चूड़ियों का सर्वाधिक उत्पादन। 34 वाले प्रश्न को देखते हैं। 34 वाले प्रश्न में पूछा गया कि वर्तमान राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? ये तो आपको पता होना चाहिए, ये भी पूछा गया था। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 5 लाख। कितना? 5 लाख है राष्ट्रपति का मासिक वेतन। 35 वाले प्रश्न देखते हैं। 35 वाले प्रश्न में क्या पूछा गया कि किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? कौन सी टीम ने जीता है? 35 वाले का सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हरियाणा ने जीता है विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब। इस मॉक टेस्ट का अंतिम प्रश्न, उसके बाद कमेंट करके बताना कि कितने प्रश्न आपके सही गए हैं। तो 36 वाला प्रश्न है कि 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही जवाब क्या है 36 वाले प्रश्न का? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन में देखते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गोवा में हुआ था। ये प्रश्न थे 36 यूपी प्रेस जीके के मॉक टेस्ट, चौथा है। कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने प्रश्न इसमें सही लगे हैं, और साथ ही इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। थैंक यू। मिलते हैं एक और क्लास के साथ।